बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस वॉर रूम में होने जा रही बैठक की खबर से। दरअसल दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कांग्रेस वॉर रूम में शाम 7:30 बजे ये अहम बैठक होगी। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की बैठक की अगुवाई करेंगे और इस बैठक में दावेदारों के सिंगल पैनल पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान के साथ ही एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब की सीटों पर भी इसमें चर्चा होगी। तो अहम खबर कांग्रेस वॉर रूम से आ रही है। यहां पर दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और शाम 7:30 बजे यह अहम बैठक होगी। यहां संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक की अगुवाई करेंगे और यहां पर दावेदारों के सिंगल पैनल पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान के साथ ही एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब की सीटों पर भी इसमें चर्चा होगी। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे दिल्ली से वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, जैसा कि कांग्रेस ने थोड़ी सी रणनीति में अपने बदलाव करते हुए सिंगल पैनल ही मांगे हैं और उसको लेकर आज चर्चा होनी है, क्या कुछ और अहम इस बैठक में हो सकता है? देखिए, सिंगल पैनल का नाम न होने से नीता जी, कांग्रेस अपने पहले ही हाथ जला चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि जो टिकटार्थी थे उनमें और जो नेता थे उनमें भी आपस में एक तरीके की प्रतिस्पर्धा हो गई थी उम्मीदवारों को लेकर कि किसे टिकट दिया जाए, किसे न दिया जाए। और उसी का नतीजा हुआ जो कांग्रेस पूर्ण बहुमत की अपेक्षा कर रही थी वो 99 पर सिमट कर रह गई। एक बाद में उन्होंने इलेक्शन जीता और अब 100 पर आई है। इसीलिए कांग्रेस अब चाह रही है कि लोकसभा चुनाव में जो नाम है 25 के 25 नाम सर्वसम्मति से सिंगल पैनल के नाम भेजे जाएं ताकि उस पर कोई वाद विवाद ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और पूरे कार्यकर्ताओं में ये मैसेज दिया जाए कि जो भी नाम उन्हें दिए गए हैं उसे वो जिताएं, कांग्रेस का सिपाही बनकर वो लोग एकजुट होकर लग जाए। और इस पे सबसे पहली जो बात है वो जो बड़े नेता हैं, जिसमें चाहे अविनाश पांडे हो या सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो या चारों सचिव हो, केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं वो हो, इन सब के बीच में रायशुमारी होगी। कल भी करीब 5 घंटे लंबी बैठक चली थी। शाम को 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक बैठक चली थी। 1 बजे बैठक खत्म हुई थी। अब शाम को अब से कुछ ही देर में 7:30 बजे जो वॉर रूम है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे, वहां पर ये बैठक शुरू होनी है और डिस्कशन होगा। आज सीसी भी 6 बजे से शुरू हुई है, वो भी चल रही है और उसमें भी राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के 20 के आसपास सीटें जो हैं उन पर नाम जो उम्मीदवार हैं उन पर मोहर लग सकती है, उन पर डिस्कशन हो रहा है। अनीता जी। जी अभिषेक जी, उसके अलावा अगर बात कीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें आज कांग्रेस द्वारा की जा रही है और अहम फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्या सिंगल पैनल पर, राजस्थान की अगर बात करें तो सिंगल पैनल पर क्या सहमति बन पाएगी? क्योंकि पिछले जो विधानसभा इलेक्शंस हुए उन्होंने हमने खींचतान भी देखी थी पार्टी में अंदरूनी तौर पर। देखिए, जो क्राइटेरिया तय किए गए हैं उसके हिसाब से और जो जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें और सीटों के लिहाज से देखें, विधानसभा में 200 सीटें थी, दावेदार बहुत ज्यादा थे। तुलनात्मक रूप से वो एक छोटा चुनाव था। सांसद का चुनाव बड़ा चुनाव है, 25 ही उन्हें सीटें फाइनल करनी है। तो जिस तरीके की के हालात जो विधानसभा के दौरान देखने को मिले, कम से कम वैसे की उम्मीद नहीं है। उस वक्त हमने ये भी देखा कि जबरदस्त तरीके से जो टिकटार्थी थे उनकी भीड़ यहाँ पर रोजाना जुटती थी, चाहे एआईसीसी हो, चाहे जीआरजी पे जो वॉर रूम है वहां पर हो या जो नेताओं के घर हैं वहां पर हो। लेकिन अब बदले हुए माहौल में इतनी भीड़ आ नहीं रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव एक बहुत ही अलग चुनाव होता है। लेकिन जहां तक बात सहमति बनाने की है तो सहमति बनाने को लेकर लगातार रस्साकशी चल रही है। और हमने देखा पिछले हफ्ते जब पंजाब भवन में लगातार 3 दिन तक बैठक चली और सभी 25 सीटों पर डिस्कशन हुआ। लेकिन उसके साथ ही जो शक्ति प्रोजेक्ट है और या मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान है, इन सारे अभियानों में, इन सारे प्रोजेक्ट्स में और जो बूथ लेवल की मीटिंग्स हुई हैं, जो बूथ लेवल के प्रोग्राम्स हुए हैं, उन प्रोग्राम्स में किस उम्मीदवार का कैसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है जातिगत समीकरण के, जातिगत आंकड़ों के हिसाब से। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि जातिगत इस हिसाब से, जातिगत तरीके से या जातिगत
आधार पर टिकट जी। नहीं दिए जाते। लेकिन जाति एक ऐसा फैक्टर है जो हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के चुनाव में हमेशा कायम रहा है। तो वो भी उसके इन तमाम फैक्टर्स के अनुसार, सारे जो क्राइटेरिया हैं उनके अनुसार कितने उम्मीदवार हैं जो फिट बैठते हैं, और उसके बाद में जो बड़े नेता हैं वो कितने उम्मीदवारों पर सहमति, सर्वसम्मति बना सकते हैं, उसको लेकर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। मैं आपको कुछ नाम बताऊं, मसलन की कुछ एक जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अनुसार ये तय किया गया है कि चित्तौड़गढ़ जो सीट है वहां से किसी राजपूत को उम्मीदवार। चलिए अभिषेक जी यहाँ पर बैठक में दावेदारों के सिंगल पैनल को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। 7:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और मिशन 25 के लिए कांग्रेस मैराथन मंथन कर रही है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर रणनीति के साथ ही पार्टी ने जीत वाला प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। जो बेरोजगार रोजगार मान रहे थे उनको पकौड़े तलने की सलाह दे करके उनको रोजगार देने की बातें की गई। वो सब चीजें हम संभाग, जिला, ब्लॉक स्तर के ऊपर ले जाएंगे और मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। हमारी यूपीए सरकार की जो अच्छी अच्छी योजनाएं थी जिससे जनता को, लोगों को, देश के लोगों को लाभ मिला था, चाहे खाद्य सुरक्षा गारंटी की बात हो, चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे जो अनिवार्य बाल शिक्षा कानून की आरटी की बात हो। यही नहीं, कांग्रेस ने यह स्ट्राइक को लेकर भी आर पार के मूड में है। आप देखिए, पुलवामा अटैक में हमारे 40 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए और उन्होंने जो कार्रवाई की सेना ने, उस सेना की कार्रवाई को अपनी उपलब्धि, भाजपा की उपलब्धि बताते हुए उन 40 शहीदों की शहादत को भूल गए और आगे जाकर के तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे निकालने लग गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। आप अगर 40 की यहाँ पर शहादत हुई है तो उसके बदले 400 की शहादत जो ये वो वादा करते थे, एक के बदले 10 लाऊंगा, वो करके उसके नाम बताते कि हमने ये किया है। प्लान तैयार है तो कांग्रेस ने होमवर्क भी तगड़ा किया है। इन सभी मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के लिए कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को ट्रेनिंग भी देगी और इसके लिए संभाग स्तर से लेकर जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। जयपुर में निर्वाचन विभाग ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें कई मसलों पर राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए। इसके अलावा हमने पॉलिटिकल पार्टी से कहा है कि आप अपने जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करें और जो भी आपके अनुसार किसी का नाम छूट गया है तो अभी भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया जा सकता है। इसके बारे में कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनाव की जो खर्चे की जो सीमा है, अभी लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख है, इसको भी बढ़ाया जाए। तो अभी तो उनके द्वारा हमने यही उन्हें कहा है कि अभी चूंकि जो भी चुनाव होते हैं उसमें जो खर्चे की सीमा है उस तक बहुत कम प्रत्याशी जो है पहुंचते हैं, उससे कम ही खर्चा रहता है। फिर भी जो है जो उन्होंने कहा है उसको हम आयोग को भेजेंगे। पूरी सभी प्रबंध है हर जगह, जैसा हमने पहले भी कहा है कि जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं सब जगह, जैसे टॉयलेट की सुविधा होगी, पानी की सुविधा होगी, और हमने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं कि चूंकि गर्मी का समय होगा तो इसलिए वहां पे छाया की व्यवस्था की जाए, टेंट या कुछ लगाया जाए जिससे मतदाताओं को परेशानी न हो। जो भी कोई मामले राज्य सरकार के हैं, महत्वपूर्ण मामले जिसपे कि निर्णय लिया जाना है, वो एक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो निर्णय करने के बाद हमें हमारे कार्यालय में भेजेगी और उस पर आयोग से और या हमारे लेवल पे निर्णय होगा तो यहाँ से निर्णय किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव तारीखों को लेकर सवाल उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि चुनाव की तारीखें घोषित करने के दौरान चुनाव आयोग दबाव में था। उन्होंने कहा कि सारी चीजें पीएमओ में तय हुई हैं। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में जो वादे किए वो एक भी पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि देश का मूड बदल गया है, देश की जनता सरकार बदलना चाहती है। वहीं सीएम अशोक गहलोत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने। मंत्री अशोक गहलोत इस वक्त हमारे साथ हैं। कई विपक्षी पार्टियों ने चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाए कि रमजान के दौरान चुनाव आयोग को तारीख नहीं तय करनी चाहिए। उनमें सच्चाई है। जिस प्रकार तारीखें बदली गई है, संदेह पैदा होना लाजमी है
और प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम जब पूरे नहीं हो गए तब तक तारीख तय नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग पे सरकार का दबाव था, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से? सच्चाई क्या है वो तो इलेक्शन कमीशन जानता है, परंतु ये संदेह देश में पैदा हुआ है कि पहले 4 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 8 तारीख, फिर 10 तारीख, ये क्यों किया गया है ये समझ के परे है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब हिंदुओं के त्योहारों के दौरान तारीखें हो सकती हैं तो रमजान के दौरान क्यों नहीं? बीजेपी तो बौखलाई हुई है, उनको सत्ता में आने के लिए ये इनके प्रकारेण साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। वो लोग जो देश को स्वीकार नहीं है और आप देखेंगे बदलाव होके रहेगा। गहलोत जी, क्या होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में? अरे कांग्रेस जीतेगी। तो कांग्रेस जीतेगी ये दावा कर रहे हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और ये कहना है इनका कि चुनाव आयोग पे दबाव था सरकार की तरफ से, इसलिए तारीखें बदली गई। नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आक्रामक चुनाव अभियान चलाएगी, जिसको लेकर चुनाव अभियान समिति की कल पीसीसी में 2 बजे बैठक होगी। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इसको लेकर कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रघु शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। रघु शर्मा ने बीजेपी पर जनता से किए वायदे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सेना के राजनीतिकरण का अपराध करना बंद करे, सेना सबकी है। तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस अब चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकेगी। हमारे साथ कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा मौजूद हैं। रघु जी, किस तरह का कैंपेन पार्टी करेगी, किन मुद्दों को लेकर के पार्टी मैदान में उतरेगी? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद ही हमारे लोकसभा की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी और कैंपेन कमेटी पहले से काम कर रही है। हम राहुल गांधी जी का आभारी हैं कि उन्होंने एक बार फिर हमको ये जिम्मेदारी दी है। पिछले 15 तारीख से 25 तारीख तक राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में कैंपेन कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित किए और जो 51,000 से ज़्यादा बूथ है, हमारे बूथ के तमाम कार्यकर्ताओं को हमने पूरी ट्रेनिंग दी है, जिसमें चुनाव के प्रक्रिया के बारे में सारी चीज़ें, ईवीएम मशीन के बारे में, कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में, और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले देश की जनता को अलग अलग मुद्दों पर क्या क्या कहा था, उसके विजुअल्स जो टेलीविज़न पे आए थे उन दिनों में वो दिखाए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हीं मुद्दों पर जैसे गिरगिट रंग बदलती है ना, वो से प्रधानमंत्री रंग बदलते हुए हमने दिखाए। हमको इस चुनाव में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा का दावा है कि आने वाले चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को उसके अधूरे वादों के दम पर घेरा जाएगा और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में पेश किया जाएगा। अब ये मतदाता पर निर्भर करता है वो किस तरफ झुकता है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार ने एजेंडे के तहत पिछली सरकार के अच्छे कामों को भी बदल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने डेली रूटीन की तरह तबादले किए, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कांग्रेस की कर्ज माफी को भी छलावा बताया और कहा कि केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना के प्रति गहलोत सरकार उदासीनता दिखा रही है। राजस्थान की सरकार इस मामले में कुछ विशेष रूप से रजिस्टर्ड है। चुनाव से पहले जुमले, चुनाव से पहले वायदे और विद्वेष की राजनीति, ये वर्तमान मौजूदा अशोक गहलोत सरकार की, कांग्रेस पार्टी की सरकार के काम का पिछले अरसे से, जब से सरकार का गठन हुआ है, उस 80 दिनों का जो लेखा जोखा है वो बड़े विचित्र किस्म का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके नामकरण से ऐसी कुछ योजनाएं थी, उनको बदलने की कोशिश करी, उनका लोगो हटाया। मतलब सरकार कामकाज की दृष्टि से देखूं तो तबादला शायद लगता था सरकार की दिनचर्या का हिस्सा है, और तबादलों में भी अनावश्यक रूप से लोगों को प्रताड़ित करने का काम, ऐसी शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक आई, और भामाशाह के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण बहुत सारे मरीजों की जान पर संकट है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत लॉन्च करी, उसके प्रति सरकार की उदासीनता तो है ही,